चलिए स्टार्ट हो गया। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। इसलिए आज का जो वीडियो होगा, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इससे एब्सेंट नहीं रह करेंगे। ठीक, चलिए इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाबू बोला गया है, देखिए क्वेश्चन दिया गया, आपका टाइमिंग भी स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने से जब तक 29 सेकंड्स के अंदर आप आंसर जवाब फटाक से न भेजिए। बोला गया है, पहला क्वेश्चन है, बोला गया एक तार में, क्या बोला गया बाबू, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको दिया हुआ है, नहीं भी दिया जा सकता है। बोला गया 1.6 into 10 इनवर्स 19 कूलम आवेश इतना होता है इलेक्ट्रॉन पर दिया गया है। तो बताइए कि प्रति सेकंड तार से कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछा है, यानी मतलब एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन बह रहा है। तो हम जिला आपके एक तरह से जो करंट है, एक सेकंड में बात किया तो एक सेकंड में बात है, तो जो करंट वो आवेश के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन बोला जिला कि कितना इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे, ये आपका बोला गया है। यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जिला, ऐसी दिक्कत समस्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए बना लीजिए, इसमें गड़बड़ हो सकता है। चलिए बोला गया है, यहाँ से बताएंगे कि करंट दिया हुआ जिला आई बराबर दिया है कि ना 1 माइक्रो एम्पियर, ध्यान रखना है आपका माइक्रो में ना कूलम में। चलिए तो 1 माइक्रो का मान 10 इनवर्स 6 कूलम होता है, एम्पियर आ गया, क्लियर। यानी माइक्रो का वैल्यू चला -6 है। ठीक, अब हमारे पास आपका समय दे दिया 1 सेकंड, और प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करना, एन निकालना, क्लियर। तो चला आपका हम जानते हैं एन, आपका क्यू निकालो पहले, चूंकि क्यू बराबर आई टी होता है। क्या देखो, आई का मान कितना बोला 1 into 10 इनवर्स 6 से चला, और टी आपका 1 सेकेंड में, इसलिए क्यू बराबर यही आ जाएगा 1 into 10 इनवर्स 6 कूलम में आवेश निकाला, क्लियर। अब हमें एन निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या निकालना चला, तो हम जानते हैं क्यू बराबर एन होता है चला, होता है कि नहीं बोलिए, इसीलिए एन बराबर यहाँ तक सही चला, एन बराबर हो जाएगा क्यू बाई ई, क्या हो जाएगा बोलिए, एन बराबर क्यू का मान होगा क्यू 1 क्रॉस यानी हो जाएगा -6। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, नहीं भी दिया जा सकता, आपको याद रखना चाहिए वैल्यू 1.6 into 10 इनवर्स 90 होता है, क्लियर है। जब इसको हम भागा देंगे, चला भागा जो करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा बराबर, देखिए कैसे करना, ऐसा करो जरा, देखिए 1 जीरो यहाँ पर 10 कर दो, ऊपर एक जीरो चलेगा ना, 10 बटा नहीं हो जाएगा 16, और यहाँ पर जरा -6, आई आपका 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस, रियल बात है कि नहीं बोलिए। एन बराबर ऐसा करते हैं, इधर जरा यहाँ 100 करते हैं, एक जीरो यहाँ ले लेते हैं, यानी हो जाएगा इधर रहने दो, यानी यहाँ रहने दो, ठीक है। 19 में 16 कितना बचेगा 13, प्लस 13 बचेगा। अगर एक हम यहाँ जीरो नहीं देना, 16 भागा 12 हो जाएगा यहाँ पर दिक्कत। अब यहाँ देखिए आपको भागा दो, 100 में 16 से भागा देंगे, ऐसी कर जाएगा जरा, ऐसे करो ना, 25 चौका सुने, और अगर 4 25 में 4 से देंगे कितना होगा, 5 6 6 24, और फिर आपका बच जाएगा 1 2 2 हो जाएगा, नहीं सही 2 5 10 12 आ जाएगा, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होगा पर सेकंड। सो आपका आंसर मिला, लीजिए कौन है चला, ध्यान देना है 13 बजेगा वहां पर। अच्छा हाँ, ठीक है चला, आपका आंसर जो शायद जो पहला है उसमें 13 दिया हुआ है, यानी आपका आंसर जो 13 है वापस सही हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर 10 देंगे तो 13 हो जाएगा, इन बराबर 0.625 13। देखिए एक ये 10 इधर अगर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में वैल्यू घटा है तो वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो आंसर आएगा चला हमारा कौन हो जाएगा बोली, अब आंसर लेके मिला लीजिएगा, एन का मान बहुत आसान मिल जाता, और आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा चला ए, क्या है बोली, ये हो जाएगा। अच्छा व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ है, ये हो जाएगा, क्लियर। चलिए इसी के साथ हम लोग दूसरा बनाएंगे। आज में भी थोड़ा धीरे चलना पड़े, थोड़ा सा पहली बार सेट किया तो दिक्कत हो सकती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका बोला गया, चला सेकंड क्वेश्चन आपका बोला गया है, क्वेश्चन सेकंड में बोला है, पढ़िए आराम से, बहुत बढ़िया बोला है, कौन सही है, समझ गए कौन इनमें से सही है। बोला धारा आपका जो है बदिश है, ये भी सही है, धारा अदिश हमारा है। बोला धारा घनत्व सदिश है, ये भी सही है, और धारा जो घनत्व है सदिश राशि होती है, यानी बोला पहला सही है, दूसरा का चला। अब धारा सदिश से गलत हो गया, दूसरा का ऑप्शन जो है
और धारा का सदिश गलत है, बोला आपका ऑप्शन ए होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा झुकना पड़ रहा चला, और ऊंचा प्लेट रखेंगे, दिक्कत नहीं होगा। बोले तो अन्य दूसरा का कौन सही है कि आपका धारा है जो अदिश है और धारा घनत्व तो सदिश है, क्लियर। इसलिए दूसरा का आपका आंसर फर्स्ट होगा, क्लियर। आप हो गया। चलिए हमें तीसरा देखिए, आसान क्वेश्चन था। चलिए तीसरा बोला विद्युत की, अच्छा थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आज जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन से। बोला क्या है, विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक, समझिए। विद्युतीय प्रतिरोधकता जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, उसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है बोलिए, ओम मीटर। आपका आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ओम मीटर। कौन है बोलिए, ए हो जाएगा, समझ गए। यानी आपका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा इनको ज्यादा जुड़ना पड़ा। चलिए ए, क्लियर, समझिए, काम चला हो जाएगा, सही है। चलिए आपका आंसर होगा कि भाई प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। चलिए चौथा, चौथा बोला गया चला कि आपको दिया गया है एक ओम का 3 प्रतिरोध, एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक ओम का 3 आपके पास रेसिस्टेंस रखा हुआ है और उसका मिनिमम हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। आप जानते हैं जला के समानांतर क्रम में जोड़ने पर मिनिमम वैल्यू आता है, यानी हम इस तीनों प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू आ सकता है, न्यूनतम मान आ सकता है। अब बताइए एक ओम का अगर 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपका क्या बताए थे, जब समान प्रतिरोध वालों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो आपका आर बटा एन हो जाता है। कहने का मतलब आपका जो वैल्यू होगा जिला हमारा समतुल्य प्रतिरोध जो आर इक्वल होगा वो आर बाई एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोला, आर, आर दिया हुआ एक प्रतिरोध का वैल्यू जो है वो आर है, हमारा आर इक्विवेलेंट हुआ समानांतर क्रम के लिए फॉर्मूला किसके लिए बोलिए, आपको याद है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों उल्टा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो समानांतर में ऐसा घटना घटते हैं तो कहने का मतलब का मान 1 n का मान 3 है, 3 प्रतिरोध, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में होने पर 1/3 आएगा। क्या आएगा बोलिए 1/3। हमको दिक्कत है, मिला लीजिए। आपको हमें बोला जिला मिनिमम वैल्यू, अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे जिला तो 1 जोड़ देंगे, जुड़ता है श्रेणी क्रम में। आपको याद होगा हमारे पास जो समतुल्य प्रतिरोध होते हैं उसको डायरेक्टली जोड़ देते हैं, तो 1 1 1 जोड़ेंगे तो 3 ओम आएगा, जो कि मिनिमम नहीं है, आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। इसलिए मिनिमम के लिए में समानांतर में जोड़ा जाता है और समानांतर में आप सब बराबर वैल्यू है, आर बटा ए होता है, मतलब एक प्रतिरोध का जो वैल्यू है और जितना संख्या है समानांतर क्रम में उससे हम भागा देते हैं, तो हमें 3 है वैल्यू और 3 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो 1/3 ओम हो जाएगा। आंसर आपका होगा चला डी आंसर है। कौन हो जाएगा देखिए, आपका आंसर डी होगा, कौन होगा बाबू, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अन्य समझ रहे हैं, मतलब मार्किंग में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं चला। चलिए हमें चौथा बताइए, क्लास नंबर या कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बोला गया, आप बताइए अनिल बचमा बोला गया चला प्रतिरोध का मात्रक होता है, बताइए। इसमें क्या देते हैं नहीं पढ़ते सब, प्रतिरोध का मात्रक ओम क्या होता है बोलिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चला हमें यहाँ से अगर माउस पकड़ा जाए तो ठीक होता है, नहीं हो पाता है, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तो झुकिए भाई। 1 होगा, कितना होगा बताइए, 1 ओम, सॉरी ओम होगा, 1 ओम नहीं, मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो ओम होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक है। चलिए हमें अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, आज अगला क्वेश्चन है, चलिए हमें छठा की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बोला गया है एक ही पदार्थ के बने दो तारों, आपका क्वेश्चन यहाँ शो कर रहा होगा, ठीक है, हमें शो नहीं करता है। बोला गया है वह एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए और बी की लंबाइयां समान है, समझ गए, एक ही पदार्थ का बना हुआ है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का समान होगा और लंबाइयां भी समान है और दोनों बराबर लंबाई का तार है वायर है। एक का जो व्यास से चला 20 से दुगना है, ध्यान देना, एक का जो व्यास से 20 से दुगना, व्यास डायमीटर, एक का व्यास 20 से दुगना, मतलब एक कहने में मोटा है दुगना, समझ रहे, व्यास होता है जला, तो 20 से दुगना मतलब ए ज्यादा मोटा तार है, कंफर्म होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, दुगना है तो एक का प्रतिरोध बी को तुलना में क्या हो। आपको याद है बताए थे चला R2/R1 बराबर L1/L2 का फॉर्मूला नहीं संबंध है, जिसमें R1/R2 बराबर जो भी R2/R1 लीजिए, यहाँ पर L1/L2 बराबर D2/D1 हो जाएगा, D2/D1 ये उल्टा होता है, D2/D1 का अन्य करने का मतलब हुआ अगर मान लिया जाए जिला, हम अगर बात करेंगे R2 अगर एक का है सही तो R1 निकाला है तो एक का प्रतिबिंब R1 मतलब एक का हो गया, ये R2 है जिला,
अब यहाँ तो D2 है, D2 है जिला वो नहीं D1 जो है, ध्यान देना D2 आपका D2 हो गया। पहला A1 को हम A मान लेते हैं, व्यास है जो दुगना है 20 से, मतलब इसका दुगना है, एस्पायर के D2 का जाएगा चला 1/4 आ जाएगा, इसलिए हमारा R1 बराबर जो है चला R2 यहाँ कर दो चला R2/4 हो जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब कि B के प्रतिरोध का 1/4 गुना हो जाएगा। ऐसे भी याद रखें कि जब मोटा तार है तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा, और दुगना मोटा है तब प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलिए, आपका आंसर जो होगा चौथाई होगा। क्या होगा आंसर बाबू, देखिए R2/4 आया कि नहीं, R2/4 आया, मतलब कि भाई B का जो प्रतिरोध होगा उसका चौथाई भाग होगा R1 का। R1 में A का, R1 का मतलब क्या होता है बोलिए, इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा बोलो, चला हमारा A हो जाएगा। समझ रहे हैं, आज भी थोड़ा सा कष्ट उठाइए, टिक मारने में A यानी आंसर D है। कौन आंसर होगा बोलिए, चौथाई आंसर कौन हो जाएगा बोलिए D। कोई दिक्कत है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। सतमा देखिए, सतमा प्रश्न बताइए फटाफट। बोला गया बाबू कि आपके पास 12 ओम का, कोई छूट नहीं रहा है ना, छठा ठीक है, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार है, समझ में आया, 12 ओम का प्रतिरोध का एक तार है, एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। किसमें मोड़ा जाता है, वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। अच्छा पंखा जलाते हैं, पंखा चलाने से क्या होगा, ये आपका है कि कैमरा थोड़ा सा बैक हो गया, अच्छा नहीं देखते हैं, थोड़ा सा गर्म लग रहा है, चलिए कोई दिक्कत है। 12 ओम का प्रतिरोध एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, व्यास के किनारों को प्रतिरोध होगा। सुनो 12 ओम का एक तार ना वृत्त के रूप में मोड़ दिया, सुनो किसके रूप में मोड़ते हैं बताइए, वृत्त के रूप में मोड़ दिया, ऐसे समझ। अब 12 ओम का है चला, अब व्यास के बीच में, व्यास के बीच में ऐसे होता है कि व्यास पर हमें प्रतिरोध बताना है, क्लियर है। आज ना तो 12 ओम का जो समरूप तार है, अब पूरा जो प्रतिरोध है 12 ओम है, तो इसका मतलब कंफर्म है चला डांस करते हैं, बंद करना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं भाई, देखते हैं मतलब 1600 व्यास पर तो आधा तार इधर हो जाएगा, ठीक है आधा इधर हो जाएगा, तो सेम है, सब कुछ बराबर है। तो एक मतलब 12 ओम जो है, एक आधा इतना दूर क्या हो जाएगा बोलो, इतना दूर का तार हो जाएगा 6 ओम, कितना हो जाएगा बोला जल्दी 6 ओम, बाकी 6 इधर में हो जाएगा। एक मतलब यहाँ पर हमें निकालना चला समतुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पर एक मतलब दो तार बन जाएगा, इधर आधा इधर आधा, और दोनों 6 ओम का दो तार बन रहा चला, और दोनों समानांतर क्रम में हो। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए चला तो दोनों तार का इतना दूर का एक भाग मान लो, इतना दूसरा तार मान लिया जाए, तो दोनों समानांतर क्रम में, क्योंकि दोनों का विभवांतर समान होगा। तो इस तार का भी पहला पॉइंट है, यहाँ पर भी दोनों का एक्स-रे है जुड़ा, यहाँ पर जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पैरेलल में अगर है तो 6 पैरेलल में जुड़ा दोनों समान है, तो आपको याद है ये जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलिए, यानी दोनों का आधा हो जाता है। याद रखना अगर समानांतर क्रम में जुड़ा तो जो एक वैल्यू है और वैसा इसका जाएगा 3 से भागा है, तो 6 ओम का दो प्रतिरोध है, इसका मतलब हो जाएगा 6/2, कितना आर इक्विवेलेंट, या फिर शॉर्टकट नियम है चला कि हमारा जो आर इक्विवेलेंट होगा समानांतर क्रम के लिए, किसके लिए बोलिए, तो दोनों को गुना करते हैं R1 R2 बाय R1 प्लस R2, इस पर भी आप बना सकते हैं। R1 कितना 6 है, गुने 6 हो जाएगा R2, R1 भी 6 R2 भी 6 है, और 6 कितना है चला 6 गुने 6 6 करेंगे तो 6 36, 6 12 12 ये 36 बोलो 3 ओम कितना है बोलो 3 ओम। ऐसे बोले थे अगर तुम सेम है चला तो 2 से भागा दे दो, तो 6 में 2 से भागा 3 ओम आएगा, आंसर कौन हो जाएगा बोलिए, आंसर आपका चला है 3 ओम, यानी ऑप्शन ए। कौन है बोलिए प्रांत सुना, हाँ हुसनमा के हुआ ए आ गया, ए 3 ओम आप ले रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आने हो गया 3 ओम आंसर आएगा, क्या आएगा बाबू 3 ओम आंसर, कोई दिक्कत नहीं, मारना आंसर जरूरी है। 7 8 वाला 8 बताइए फ्रांस सुना था, देरी नहीं होना चाहिए। 8वां बताइए क्या क्वेश्चन कर आप लोग भी बताइए फ्रांस सुना सर बोलिए। बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, सुन लो, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है, यानी कहने का मतलब चला इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, पूछा है भाई। आवेश का, आवेश का भी नहीं होगा चला, आवेश का मात्रक कूलम में इलेक्ट्रॉन रहता है, आवेश का मात्रक हो जाता ऊर्जा, ऊर्जा हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन आवेश, वोल्ट मतलब विभव, तो डब्ल्यू रखा डब्ल्यू क्यू भी होता है चला, अरे ऊर्जा का मात्रक समझ में आया कि नहीं, याद रखना है। विभवांतर का भी नहीं होगा, वोल्ट लगा विभवांतर नहीं मानेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा, क्या बोले इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट अंतिम है
कभी नहीं सोचेंगे विभवांतर, आपका आंसर सही होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, इसको याद करना हर हाल में। क्लियर है, कई एक बार एग्जाम में आ चुका चला इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। समझ में आया है? चलिए यहाँ तक यानी कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऊर्जा मतलब बी है। क्लियर, चलिए समझ में आ गई भाई। चलिए अगला हमें क्वेश्चन बात करते हैं, चला नौवां। ओ नौवां बताइए, विद्युत वाहक बल की विमा। वह बेल बने, यहाँ पर एक पंखा नहीं चल रहा चला, और पंखा चला देने आपका मन लगता है, लोग के मेरे भी नहीं लगता, ठीक है तो नहीं चला सकते हैं। चलिए हमारा नौवां है विद्युत वाहक बल की विमा। विमा निकाला, क्या निकाला, बोला विद्युत वाहक बल की विमा। विद्युत वाहक बल है, बोला हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, चलाइए जब विभवांतर होता है तो विद्युत वाहक बल का बल v बराबर बात करी w/q बन जाता है अंदर में कि w/q। सुन लो काल बेटा, अब इस क्लास का भी हम बोलिए ml स्क्वायर t के पावर -2। सुन लो अब इसका it या it ले सकते हैं। सुन लो आई चला m को m l स्क्वायर t ऊपर जाएगा तो -1 और -2 पहले से -3, i ऊपर जाएगा -1। बीमा में हम लोग क्या करते हैं, सभी को ऊपर जाते हैं, विद्युत भाग वर्ग का बीमा निकल गया है ml स्क्वायर t -3 i -1। देखो ml स्क्वायर t -3 ml स्क्वायर t -3 i -1 डी ऑप्शन से कौन ऑप्शन मिला लीजिए। कैसे पता चल गया, विद्युत भाग वाले जब विभवांतर होता है चला w/q होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा पटना डी। कौन हो जाएगा बोलिए, आपका आंसर डी हो जाएगा, ml स्क्वायर t -3 i -1 हो जाएगा। चलिए 10वां बनाइए, 10वां पढ़िए चला क्या 10वां बोला गया है बोला गया है कि भाई आपके पास 0.005 ओम के प्रतिरोध को 1 मेगा ओम के प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा था। चलो तो आपके पास एक जो प्रतिरोध चला वो 0.005 ओम का है और दूसरा है जो 1 मेगा ओम, तो बहुत ज्यादा वैल्यू है मेगा, समझ गए, मेगा ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। आपको बताए हैं अगर हम समानांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो हमारा जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होगा। हम लोग नोट पर में लिखाए थे, क्या लिखा गया था कि समांतर क्रम में जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध होते हैं चला वो जो सबसे छोटा प्रतिरोध रहेगा उससे भी छोटा होगा। चाहे काहे उसमें जितना बड़ा बड़ा प्रतिरोध को लगा दिया जाए, लेकिन अगर उनको उन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो जो उनमें से जो सबसे छोटा प्रतिरोध होंगे उससे भी छोटा आएगा। क्लियर है? अब बताओ चला यहाँ पर एक जो प्रतिरोध है 0.005 ओम है, बहुत छोटा वैल्यू है चला, और दूसरा जो प्रतिरोध है 1 मेगा ओम है, मेगा गुना 10 की पावर 6 बहुत ज्यादा है। परंतु अगर इसे समानांतर में हम जोड़ेंगे चला इनमें से जो सबसे छोटा है तो दो में देखो कौन सबसे छोटा है 0.005 ओम, उससे भी छोटा हमारा समतुल्य प्रतिरोध आएगा। इसलिए इसको बनाइएगा नहीं, जो सबसे छोटा उससे भी छोटा आएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चला देखिए कौन यहाँ पर है, मतलब देखिए 0.005 ओम से भी कम होगा, आंसर बी देखिए आराम से 0.005 ओम से भी कम होगा। क्लियर है? सबसे छोटा प्रतिरोध से भी छोटा होंगे, मतलब कम होंगे। क्लियर? इसीलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा चला बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो, पहले ही बतिए रे। बात बढ़िया बताया कि नहीं, क्या बताया है कि अगर समानांतर क्रम में हमारा जो समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा भाई, वहां पर जिन जिन प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं उनमें से जो छोटा होगा सबसे, उससे भी हमारा छोटा आएगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर चला छोटा प्रतिरोध 0.005 ओम है, इसीलिए हमारा समतुल्य जो प्रतिरोध होंगे उससे भी कम आएगा, उससे कम आएगा। क्या आएगा हमने बता रहे, उससे छोटा आएगा हरा में। ठीक है, चलिए 10वां बन गया कि नहीं। चलिए इसी के साथ हम लोग 11 की बात करते हैं। सुनो विद्युत विभव की विमा, देखिए चला विद्युत वाहक बल अविद्युत विभव दोनों की विमा समान होते हैं। क्लियर है? दोनों की विद्युत विभव विद्युत वाहक बल विभवांतर सभी का विमी देखिए होगा। चला अब ये बताया चला ml स्क्वायर t -3 i -1 अभी बताए थे कि नहीं कर पहले वाले। अब यहाँ पर देख लो कौन है ml स्क्वायर t -3 i -1, आपका ऑप्शन सही है ए। कौन है देख लिया, ऑप्शन के अनुसार आपका यहाँ पर आंसर है जो चला ए होगा। समझ रहे कौन होगा चला पटना, कौन होगा, हाँ ये होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? विद्युत विभव की बीमा कौन होगा, जो विद्युत भाग बल का होगा, जो विभवांतर का होगा, एक ही है, सबकी बीमा एक ही होती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो 12 बोला गया भाई निश्चित द्रव्यमान की चांदी के कहाँ गए रे, चलिए सही लगे तो देख नहीं, ऐसा अच्छा लगना चाहिए, अगर अच्छा लगा होगा तो सब बोलिएगा तो ना आगे पढ़ेंगे।
बोलेगा कि समझ में आने यानी समझने लायक ठीक ठाक वीडियो बना है तो बिल्कुल ऐसे रेगुलर चलते रहेगा। इलाज 25 क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। उसके बाद लाइव की व्यवस्था हो जाएगा तो बढ़िया बात है। बोला गया पार्टनर निश्चित द्रव्यमान की चांदी के एक टुकड़े का, सुनिएगा ध्यान से। देखिए हम गर्मी बना रहे हैं, हम लोग कोई पंखा चलाते हैं तो देखिए बात ही होने लगता है, गर्म होने लगता है, इसलिए पंखा बंद करते हैं, पता है नहीं इतना मेहनत करते हैं तो बात है। बोला है निश्चित द्रव्यमान के चांदी के टुकड़े को, आप लोग का यहाँ क्वेश्चन दिखा दो ना। हम यहाँ देखते हैं कैसा है, टेक्निक का कमाल है, ठीक। चलिए निश्चित द्रव्यमान के चांदी के टुकड़े का तार बनाया, सुनो चांदी का तार बनाया गया, बहुत पैसा वाला आदमी, ठीक है, हम बनाए हैं चांदी का, मालूम क्या बनाया, तार बनाया, ठीक है। और लंबाई एल, ध्यान देना लंबाई एल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए, एरिया ए है कि निम्न संयोजकों में से किसका प्रतिरोध न्यूनतम हो। ध्यान देना चला कि मान लो लंबाई का एक चांदी का तार है और उसका वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, तो निम्न संयोजक और निम्न व्यवस्था जो किया गया है, कैसा कौन व्यवस्था लेंगे तो जिसमें हमें निम्न प्रतिरोध कम बने, न्यूनतम बने। ध्यान दें हमारा जो प्रतिरोध होता है चला आर बराबर रो इलेक्ट्रॉनिक होता है, क्या होता है बोल जल्दी, आर बराबर बोले जल्दी, आर बराबर चला रो इलेक्ट्रॉनिक, क्या होगा बोल जल्दी, रो इलेक्ट्रॉनिक। यानी कहने का मतलब हमारा जो प्रतिरोध होता है चला लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अगर लंबाई ज्यादा रहेगा प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, अगर लंबाई कम रहेगा तो प्रतिरोध कम रहेगा, और क्षेत्रफल का उल्टा अगर क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा, अगर क्षेत्रफल जो अनुप्रस्थ काट का अगर वो कम रहेगा तो हमारा प्रतिरोध ज्यादा होगा। आने करने मतलब इसी से सोचो चला कि अगर हमारा लंबाई कम रहेगा और क्षेत्रफल ज्यादा रहे, क्या रहे सॉरी ओ मतलब हमारा प्रतिरोध कम नहीं लाना है, प्रतिरोध कम लाने के लिए एल का मान कम होना चाहिए, एल का मान क्या होना चाहिए बोलिए, कम होना चाहिए, क्षेत्रफल का मान बढ़ना चाहिए। अब इसमें देखो कौन सी है चला, एल है तो दोनों सेम है, याद हो बी का ऑप्शन है 2l, 2l है मतलब लंबाई दूना कर दिया, लंबाई दूना करेंगे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और आपका क्षेत्रफल आधा के महा नहीं एकदम लचर व्यवस्था है, क्या लंबाई दूना की जगह क्षेत्रफल आधा की जगह महा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर सी पर गौर करो चला लंबाई l/2, लंबाई घटा दिया l/2 क्या है और प्रति और क्षेत्रफल दूना किया, बहुत अच्छा है, रख के देखो ये मान लो यार अगर हमें r डैश निकालना है मान लो रो तो वही रहेगा, l आपका लंबाई l/2 कर दिया है और क्षेत्रफल आपका क्या किया चला ये 2a है, बहुत बढ़िया है, बहुत 2a हो गया। अब दो चला यहाँ क्या हो जाएगा, तुम नीचे नहीं चले तो चला हमारा जो होगा रो l अपॉन a, ये दूध हो जाएगा नीचे 4, सुन लो तो एक तरह से हम दूध 1/4 पहले लिख दे चला और रोयल अपॉन ये हो गए, एकरा हम r कहते हैं तो 1/4 r हो गए, सही बात है कि नहीं। चलिए आने समझ हानि करने मतलब चला 1/4 r है, एक मतलब हुआ कि अगर हम ये व्यवस्था लेते हैं लंबाई आधा ले क्षेत्रफल दूना है, हमारा जो प्रतिरोध होगा r डैश जो होगा पहला जितना प्रतिरोध था उसका 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा न्यूनतम होगा, बाकी सब देखिए इस तरह प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसलिए हमारा कौन व्यवस्था सही होगा न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, सी वाला लंबाई आधा क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दूना अगर कर दिया जाए तो हमारा मिनिमम इनमें से हमारी प्रतिरोध प्राप्त होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ, सही बात है कि नहीं बोलिए चला कौन हो जाएगा बोलिए, ओह प्यास मिल गई, तेरा बड़ा तेरा फटाक समझ में, तेरा क्या बड़ा तेरा क्या बोला, तेरा बोला गया मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो क्या दिया बताइए, रो का मान दे चला आपका क्या दे दिया चला, क्या दिया 50 × 10⁻8 ओम मीटर, क्लियर है। विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया रो का मान 50 लंबाई के मैग्नीन के एक घन का घन घन समझते मतलब घन मतलब उसका लंबाई, घन मतलब घन लंबाई चला हमारा सब बराबर होगा चला, अच्छा घन का प्रतिरोध होगा यानी घनाकार चला, समझ में आया कि नहीं, ओकरा दे ले चला क्या दिया बता बाबू, रो दे दिया, क्या दिया बताइए, कुछ इसमें करना पड़ता है कुछ नहीं, रो का मान दिया है कितना 50 × 10⁻⁻, 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर, क्लियर है कि नहीं। फिर बोला चला कि हमारे पास घन की जो लंबाई है एल का मान है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में 0.5 मीटर में, क्लियर है। अब बोला होगा कि हमें इसके घन का एक घन समझ रहे, तो इसमें 1 मीटर लंबाई होगा, 1 मीटर चौड़ा 1 सेंटीमीटर मतलब समझ रहे, उससे एक घन होगा, तब बताइए एक घन का प्रतिरोध होगा, इतना मीटर लंबाई होगा समझ, इतना से लंबाई के महीने के घन का तो लंबाई हो गया, तो हमारे पास घन का बोला चला, घन घनाकार तार है मान लो, तो हमारे पास r बराबर क्या होता है बताओ, r बताना क्लियर है, तो चूंकि r बराबर रोएल अपॉन p, सुन लो ध्यान रखना, रो का मान दे दिया, रो का मान कितना 50 × 10⁻⁸ चला, लंबाई आपको दिया 0.05, क्लियर है,
ए मतलब क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल जो होगा भुजीय सतह का भुजा के विपरीत काम करेगा। कितना लंबाई वाला है घन है, क्लियर है। तो हो गया चला 0.5 बताए, चलो कोई दिक्कत नहीं। 0.55 में तो दिखेगा रे, हाँ क्या जीरो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 0.05 यहाँ तक सही है कि नहीं? इसको गुणा कर दे, यानी हो जाएगा 50 गुने और 0.5 गुने 10 के पावर -8 ये चला। अच्छा ये तो कट गई, ऐसे तो ठीक है। चलो 0.25 आ जाएगा। इकड़ी तो चला कितना से यार 25 है मैंने सुना तो 50 हुई थी, 10 सुना तो 2 कितना अगले बोला काट के लिए 15 10 बना हो जाएगा 100, 10 के बाद -8 चला। तो 2 जीरो यहाँ कट गए तो -6 हो जाएगा ना चला। इतना ओम आ जाएगा इसका आंसर, देख लीजिए पुनः आगे कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब 10 टू द -6 ओम कितना आएगा। एक घन का होगा जहाँ उसमें जो उसका प्रतिरोध होगा वो आपका 10 के पावर -6 आपका ऑप्शन ए होगा। कौन करेक्ट होगा जिला, ए आंसर है। कौन आंसर है भाई, ए है, हरा रंग से मारा है, क्लियर है। चलिए 13 हो गया, चला 14वां बोला, 14 14 14 किलोवाट घंटा किसका मात्रा है, किलोवाट घंटा बोला, बताओ अपने से बनाइए। किलोवाट घंटा किसका मात्रा है चला, किलोवाट घंटा। देखिए वाट है जो शक्ति का मात्रा है, क्लियर। एक घंटा लग गया, घंटा मतलब समय से गुणा किया चला, ऊर्जा बदल गया, क्या बदल गया ऊर्जा में। अगर हमें शक्ति में समय से गुणा करिए तो ऊर्जा निकल जाएगा। अन्य किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का ही मात्रक है, शक्ति का नहीं। शक्ति का मात्रक वाट होता, किलो वाट होता, मेगावाट होता, हॉर्स पावर होता, परंतु वाट घंटा नहीं होता। घंटा में समय नहीं लगा होता, क्लियर। अगर समय लग गया तो ऊर्जा, समय लग गया तो क्या हुआ ऊर्जा। अन्य किसका ऊर्जा का आंसर भी कौन हो जाएगा, फटाफट बोलिए। अन्य किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रा, क्लियर है। जबरदस्त, नॉर्मल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, सस्ता था, मगर एकदम सस्ता क्वेश्चन। चलिए हमें बात करते हैं 15। कहाँ बात करना बोल, कहाँ बात करना 15। 15 में बोला गया है, 15 में बोला गया है समान वोल्टता की, ओहो वोल्टेज समान रखा गया, समझ रहे। 200 वाट और 100 वाट वाले बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 है। तब 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 देखो कि क्या होगा, R1 R2 R1 होगा, क्या होगा हमको पता नहीं है, अब बना देते। बोला चला कि दोनों का वोल्टेज समान है, हाँ समान वोल्टेज बोला गया, बोला गया तो बना दे, बोला दोनों का वोल्टेज सेम, क्लियर। अब तो P1 है चला 100 वाट, 200 P1 के यहाँ बनाएंगे इसके लिए, अरे बहुत खाली जगह है यार, बनाओ। P1 आपका है इतना 200 वाट में, सुनो चिल्ला चिल्ला है। P2 आपका चाहे पर बड़े विकल्प नंबर के रहे चिल्ला। अब वोल्टेज दोनों का सेम है, यहीं से P2 आपके पास कितना है चिल्ला, चलो 100 वाट। हमें R1 R2 पहला का प्रतिरोध R1 है चिल्ला और दूसरा R2 है, सुनो R1 R2 प्रतिरोध दिया है आई चिल्ला। तो हम जानते हैं P बराबर V स्क्वायर P1 और V स्क्वायर बड़ा R1 होगा, का है V बराबर है, इसलिए दोनों V बड़े माने कोई दिक्कत नहीं रहता, रहते बोलना है P1 और V1 V स्क्वायर बड़ा R1। अब यहाँ से बताओ चला R1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, R1 यहाँ P1 यहाँ V स्क्वायर बटा P1 हो जाएगा, इसके क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार हम R2 ले, क्या हो जाएगा R2 बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय P2, रियल बात है कि नहीं, नहीं सीखा भाई V स्क्वायर बाय P2, इसको सेकंड। अब अनुपात निकाल, R1 बाय R2 भागा दीजिए, दोनों को भागा R1 बाय R2 फटाफट भागा दीजिए, हम कभी भी करना चाहिए V स्क्वायर बटा P1 भागा V स्क्वायर बटा P2, भागा के जगह पर गुणा करें तो क्या हो जाएगा P1 गुना हो जाएगा P2, ऊपर जब पलट जाएगा कट जाएगा। P2 का मान दिया है 100, P1 का मान भी है 200, कितना दिया है 200, कट जाएगा। आनी R1 बाय R2 बराबर आ गया है 1/2। आनी आंसर कौन हो जाएगा चला, कौन हो जाएगा कौन हो जाएगा कौन हो जाएगा कौन हो जाएगा आंसर वो बोले भाई कौन होगा कौन होगा, हां आंसर R2 बराबर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा चला यहाँ से करो समझ में लगे। R2 बराबर हो जाएगा 2R1 हो गया, सुन लो 2R1 अरे ना भाई काहे तो यार अलग से हो जाएगा ये, तो यहाँ 2 गुना तो यहाँ 1 गुना कीजिएगा तो 2R1 देखिए आंसर कौन है, फटाक से नाम पढ़ाइए, देखिए आंसर कौन रहेगा उसको मारना, समझ लीजिए। ये आपका कांस्टेंट वाली दोनों सेम है, R1 निकल R2 निकल, दोनों का अनुपात बराबर कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा B R2 सही। जो आंसर होगा उसको मार दीजिए, आप थोड़ा सा ना जाने मार देना, नहीं छोड़ेंगे, जान मार दीजिए। कौन है बी, कौन होगा बोलिए, सही लिखा है बी तो लिखा है बढ़िया, और बढ़िया लिखा है, एकदम बढ़िया लिखा जल्दी लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं 15 16 16
16 बनाए थे बड़ा सन। 16 में क्या बोला गया है, बढ़िया क्वेश्चन है या खराब क्वेश्चन, देखो बड़ा सा। अरे क्वेश्चन में लोग यार कैसे बोला गया 16 में एक अस्थाई, आप लोग यहाँ पे, आप यहाँ, हम यहाँ, तो कहीं और, मैं कहीं और हूँ। एक अस्थाई विद्युत धारा, अस्थाई, अस्थाई मतलब कांस्टेंट, फिक्स विद्युत धारा असमान परिच्छेद वाले धातु के चालक में बहती है। असमान है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चालक में बहती है, चालक की लंबाई के अनुदिश राशि कौन है, मतलब चालक की लंबाई के अनुदिश कौन बहती है, क्लियर है। विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र, अनुगमन वेग, बिल्कुल गड़बड़ बात है, विद्युत धारा के उल्टा तो अनुगमन वेग होगा, क्षेत्र ये नहीं सही है। केवल अनुगमन वेग, अनुगमन वेग भी तो भाई बिल्कुल नहीं सही है। विद्युत धारा और अनुगमन वेग नहीं, दूसरे डायरेक्शन होगा नहीं। केवल विद्युत धारा कौन चला है, करंट लंबाई के अनुरूप चलती, किधर चलती चला, लंबाई के अनुरूप चलती चला। इसीलिए आपका आंसर इसी के साथ थ्योरेटिकल पार्ट है, आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा डी। मेरा नाम बोला है, उसको गलत नहीं कीजिएगा। चलिए आंसर 17 बोलो। आहा क्वेश्चन है, देखे तो बड़ी खतरनाक लग रही है, देखो अपना की बोला है, बोला है समान प्रतिरोध वाला, अरे समान प्रतिरोध वाला बराबर रेसिस्टेंस वाला अगर चेला एन चालकों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समझ गए, श्रेणी क्रम, फिर उसको श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध और समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का अनुपात करते हैं। परेशान मत हो, बोलो सीधा है कि भाई समान प्रतिरोध वाला एक एन तार है, एन प्रतिरोध है, उसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समांतर में उनका अनुपात बता, श्रेणी क्रम आर एस पहला आर पी दोनों का अनुपात, श्रेणी क्रम में एन आर ना, आर प्लस आर 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 एन आर, आर बटा ए बटा आर ए बटा आर ए बटा आर बटा एन आता है, एन ऊपर जाएगा, यार कट रहा, एन ऊपर जाएगा, एन स्क्वायर बटा 1 बी अनुपात में एन स्क्वायर इनटू 1, कोई दिक्कत, अरे बोलना कोई दिक्कत नहीं, कहां है एन स्क्वायर इनटू 1, कहां जाएगा, मतलब दोनों का अनुपात होगा सीरीज में और पैरेलल में चला एन स्क्वायर इनटू 1। बताया था कि इससे क्वेश्चन कभी भी आता है, बढ़िया क्वेश्चन है। हमको तो ऑप्शन पूरा नहीं देखा था, जिला अंदाज से मारते हैं, ऑप्शन ए है, कौन, एन स्क्वायर अपॉन 1, एन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, 17 बढ़ाइए, लगभग ऐसे दिन में पढ़े थे, की करिए पढ़े थे इससे 18 पढ़ो। परेशान बोला गया है धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये पार्टनर की बोला गया है, मतलब धात्विक चालक अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, याद रखो, कुछ नहीं कहा, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, काहे बढ़ता है, सब कहानी राम कहानी क्लियर है, ठीक है। ओ इसका आंसर बी, आंसर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, हर चालक का उल्टा होता है, उसको भी नहीं बताएंगे, सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे, अब याद रखना, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, ताप बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, की बदली ने 18 हो गए 19, अरे भाई देखो तड़प रहेगा, ये पढ़ 19वां 19वां बोला गया है, अच्छा बोला यदि बेचारा ये सुनो कि कौन भगा दीजिए, बाप रे बाप, एकदम सोल्यूशन करवा दिए, आज तो करवा दिए, तो समझना चाहिए इसके बाद। चलिए यदि 1 ओमेगा से पूछवा अगर नहीं बताइए तो लदवा दम निचोड़ दो। बोला गया है यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींच के दुगना कर दिया, क्या कर दिया, एकदम गोसाल है, क्या क्या बोलो, उसमें मैंने खींच के दुगना कर दिया, क्या क्या है, लंबाई दुगना होगा, क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, आपको पता है, सब पर क्वेश्चन रहेगा, अब बताए थे एन स्क्वायर गुना हो जाएगा, कितना गुना बोल जल्दी, चाहे गुना खींचे उसका एन स्क्वायर गुना, क्लियर है। तो चिरा अगर दुगना खींचेगा हमारा जो आर होगा, चिरा रेस होगा, तो आपका एन स्क्वायर आर होगा, कब, जो उसकी लंबाई को कई गुना किया जाएगा, तब दुगना हो, तिगुना हो, चौगुना हो, पचगुना हो, तो गुना है इन, सुनो आपका इन का मान दुगना, इसका स्क्वायर, आर का मान 1 ओम में 1 ओम कर दिए, चला 2 दूना 4, 2 दूना 4 से दुगना करेंगे तो समय दुगना दुगना 4 हो जाएगा, सुन लो, आने का नहीं याद रखना चलेगा कि किसी तार की लंबाई को खींच कर दुगना तिगुना चौगुना किया जाए, उसको एन मान लेना चाहिए, गुना किया जाएगा तो उसका प्रतिरोध एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत रहते घर में रखना है, कौन आंसर होगा, चेला
ये इतना खराब तो नहीं टीम मारेंगे, जल्दी हमको करना मतलब फिर परेशान कर रहा है। कौन आंसर का बोलिए हैं? बोले 20 19 को क्या दी 20 पर। अच्छा चलो देखो ना, फटाफट देरी नहीं। 20वां बोला गया पार्टनर। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखो क्या बोला है, दो प्रतिरोध है पैरेलल क्रम में जुड़ा गया चेला, उनका जो तुल्य प्रतिरोध है 1.2 ओम, यानी इसके समानांतर में जोड़ा गया है। आर इक्विवेलेंट है कितना 1.2 ओम। जब इनमें से एक तार टूट जाता है तो दो गले को टूट गले को बच गया होगा, तब कह रहा है उसका प्रभाव पर 2 ओम। अरे 2 को था उनमें को टूट गया तो एक नहीं बच रहा है, तो जो बच लोगे पहले 2 में मतलब R1 मान R2 निकल रहा तो टूटा हुआ तार का मान हो जाएगा। लो आर इक्विवेलेंट दे दिया 1.2 में, R1 का मान बोला 2, समानांतर क्रम में ध्यान देना क्लियर है। R2 का मान बताना। वाह, आपको हम जानते हैं फॉर पैरेलल के लिए, पैरेलल के एग्जाम में बड़ा प्रमाण से नहीं करना। R इक्विवेलेंट जो होता है चेला, क्या होता है बोला चेला, दोनों के गुणा करने के बाद कौन सा समझे R1 R2 R1 प्लस R2 R इक्विवेलेंट 1.2, R1 का मान 2, R2 निकालना है पार्टनर, R1 का मान 2 रखिए, R2 निकालना है। सुनो इसको गुना कीजिए, 12 दूनी 24, 1 पॉइंट हो जाएगा 2R2 बराबर हो जाएगा 2R2। सुन लो चलिए 2.4 बराबर 2R2, उधर जाएगा -1.2R2 हो जाएगा चला। इसको सोल्व कीजिए क्या हो जाएगा चला 2.4 हो जाएगा। अब 2 में से 1 पॉइंट के लिए तो 0.8 बचेगा, क्या बचेगा चला R2, इसीलिए चला R2 बराबर 2.4 बाई 0.8। आपका चला एक का पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं देगा, 3 आ जाएगा। आंसर जो आया इसका अनुसार R2 का मान 3 ओम आ गया। सुन लो आंसर कितना आ जाएगा चला। देखिए बोला गया समतुल्य प्रतिरोध दे दिया गया था, तो दे दिया गया वो दिया हुआ, बोला एक टूट गया एक बचता है, जो बचता है उसको R1 मान लिया, R2 टूट गया है, R2 निकालना समांतर क्रम में दो का फॉर्मूला हमारा होता है। आंसर 3 होगा। कौन होगा जिला सी आंसर है आपके ऑप्शन के अनुसार, सी आंसर कौन हो जाएगा बोलिए। कोई दिक्कत कहीं नहीं, समझ लीजिएगा, बना के घर में जाना कोई दिक्कत नहीं, सब कीजिएगा अपन से फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है चलो 25 से बना देखा इसके बड़े बड़ा न बढ़िया नहीं ट्यूशन कुछ कहे कि नहीं लोग बने चलिए दिन है ना, ऐसा नहीं कि तो अन्य पकड़ में होता है होता है एकदम लाइव में एकदम तो सब आंसर होता है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी भी बात। विद्युत अपघट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, सुचालक द्रव है, बताए थे सुचालक द्रव में जो चला धारा वाहक होते हैं, आवेश वाहक होते हैं, धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं, इसलिए आपका आंसर डायरेक्ट डी मारो। कौन इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत अपघट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा केवल धन आयनों के द्वारा, केवल ऋण आयनों के द्वारा, धन और ऋण आयनों दोनों के द्वारा। आंसर डी कौन होगा बोलिए जल्दी। आ देखिए सुन लो ये हर एक मान सब याद रखना ठीक है। कौन होगा धन आयन और ऋण आयन, क्लियर को लिखकर 22 को चला। वोल्टामीटर, वोल्टमीटर नहीं वोल्टामीटर से मापा जाता है, वोल्टामीटर से क्या मापा जाता है, धारा का, विद्युत भाग का, प्रतिरोध का, आयनों के द्रव्यमान का। इसको कैंसिल, विद्युत भाग नहीं होगा चला, इसका वोल्टमीटर नहीं वोल्टामीटर है, यानी धारा का। कौन होगा बोली धारा के मापते हैं, क्लियर है याद रखिएगा। बताएं 22 हो गया है। कौन वोल्टामीटर के द्वारा करंट को मापते, क्लियर है। चलिए 23 बनाइए। अच्छा अच्छा, रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है, क्या बताए थे, रासायनिक तुल्यांक का डायरेक्ट फॉर्मूला परमाणु भार बटा संयोजकता, याद कर लीजिए परमाणु भार बटा संयोजकता। कौन है देख लीजिए, रासायनिक तुल्यांक परमाणु भार बटा संयोजकता आपका ये है, कौन है देख लीजिए आंसर ये, कौन है देखिए आपका आंसर ये हो जाएगा, कौन है ये हो जाएगा। सुन लो परमाणु भार बटा संयोजकता सही है कि नहीं, रासायनिक तुल्यांक का फॉर्मूला नहीं पता है कि नहीं होगा, पता है परमाणु भार बटा संयोजकता सही है। 24 24 एक फेरारी बराबर होता है, ओह फेरारी संख्या ध्यान देना है, सगरो दिले 96,500 सगरो 96 बताए हैं 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। फेरारी संख्या का मतलब क्या होता है कूलम, जल्दी देखो 96,500 एम्पियर, 96,500 कूलम, 96,500 वोल्ट, 96,500 न्यूटन। कौन आंसर होगा सी, 96,500 कूलम बी, सॉरी सॉरी बी। कोई दिक्कत है, ज्यादा टाइम होने वाला है, चलो इसलिए 25 का पूरा, बाकी अगला लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। चलिए लास्ट, चलिए
अच्छा, रासायनिक तुल्यांगी सही है। विद्युत रासायनिक जेड के पदों में फेराडी नियतांक होता है, ये बड़ा ई बाई जेड क्या दिक्कत ई बड़ा ई बाई जेड। प्रचला फेराडी जो संख्या होता है रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात के बराबर होते हैं, इसलिए एफ और ई बाई जेड होगा। ई बाई जेड कहाँ है, ई बाई जेड कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, खोजो चेला, चेला हमारा भी है, कौन हो जाएगा बाबू, भी होगा। चलिए इसी के साथ आज बने यही चला, इसको रेगुलर पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, इसको तैयारी कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम लोग करंट में दूसरा हाई क्वेश्चन करवाएंगे डेली 40-50 करवाएंगे, आज टाइम कम है, आज थोड़ा सेट शॉर्ट कर ज्यादा टाइम लगेगा, इसके बाद लेक्चर है जना, इसलिए यही पर लास्ट करते हैं और ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय। चलो।